हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया सवाल लाया हूं। तो चलिए इससे शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धगोले छिलके की छिलका यानी सेल यदि एक अर्धगोले छिलके की आंतरिक एवं बाह्य व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर एक 14 सेंटीमीटर व्यास के ठोस शंकु के रूप में ढाल दिया जाता है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। कहने का मतलब है कि अगर एक बात याद रखिएगा, किसी आकार की वस्तु को अगर हम दूसरे आकार की वस्तु में कन्वर्ट कर दें, डाल दें, तो इस स्थिति में दोनों का आयतन बराबर होता है। अगर हम बेलन से शंकु तैयार कर दिए तो इस स्थिति में बेलन और शंकु का आयतन बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी आकार के वस्तु को अगर किसी दूसरे आकार के वस्तु में ढाल दिया जाए तो उस कंडीशन में आयतन बराबर हो जाते हैं। तो यहां भी वही बात है, एक अर्धगोलाकार छिलका है जिसका बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर और बाह्य व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर क्या बना दिया जाता है, तो शंकु। यानी कि अर्धगोलाकार छिलके की जो आयतन है वो आपका शंकु के आयतन के बराबर होगा और आप इसे एच क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अर्धगोले छिलके का क्या है, आंतरिक व्यास कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। तो डियर आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जहां भी रहे व्यास वहां निकालेंगे आर, क्योंकि फॉर्मूला में आर मांगता है। तो इसलिए हम आर बराबर निकाल दिए 6/2, 3 बार में कट गया यानी 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह अर्धगोले छिलके का बाह्य व्यास हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लिख दिया, इसलिए बड़ा आर बराबर 10/2 कट गया 5 बार में यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और शंकु का व्यास भी दिया हुआ है, ये भी लिख लेंगे। शंकु का व्यास आपका दिया है कितना, तो 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका हम R1 यानी त्रिज्या मान लेते हैं R1, 14/2 कट के क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का भी व्यास दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या हम R1 मान लिए। ठीक है, और इसका जो है ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई h बराबर वाट। ठीक, तो अब प्रश्न से मैं क्या करता हूं, अभी बताया कि इस जो भी चीज का आकार का वस्तु है दूसरे आकार में ढाल देंगे तो आयतन बराबर होगा। तो यहाँ छिलका है उससे क्या बना दिया गया है, पिघलाकर शंकु। तो इस स्थिति में दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अर्धगोलाकार छिलके का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, अब देखिए अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3πr³। ठीक है, तो जहां अर्धगोलाकार छिलके यानी खोखला अर्धगोलाकार जिसमें 2 त्रिज्या होगा, तो सीधा सीधी ये बात जानिए कि जहां 2 त्रिज्या दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला वही रहता है, सिर्फ हम त्रिज्या में अंतर कर देते हैं जिस रूप में है r³ माइनस छोटा r³। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अर्धगोलाकार छिलके का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³। तो यहाँ 2 त्रिज्या है, एक बाह्य त्रिज्या और एक अंदर की त्रिज्या, तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ त्रिज्या में हम अंतर कर देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला डाल देते हैं 2/3π बड़ा r³ माइनस छोटा r³। इसका लिख देते हैं 1/3πr² h होता है शंकु का आयतन, तो πr1² h कर दिया, क्योंकि शंकु की त्रिज्या हमने क्या लिखा है, R1 लिखा है। दोनों तरफ से का पाई कट जाएगा, नीचे का 3 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या बच गया, 2। बड़ा आर कितना है भाई, तो 5, तो 5 का क्यूब माइनस छोटा आर कितना है
3, तो 3 का क्यू अब बराबर यहाँ सिर्फ R1 बचा, R1 का मान 7, तो 7 पर स्क्वायर है, तो 7 गुने 7 और H तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब हम करते क्या हैं कि ये 5 को 3 बार गुना करेंगे और 3 को 3 बार गुना करेंगे, तो 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 और -3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 और बराबर 7 7 49H। अब क्या किया जाए, या 2 गुने 125 में से 27 घटा दीजिए, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बच गया 11, 11 में से 2 गया 9 अब बराबर 49H। और जब आप H निकालिएगा तो यहाँ से H निकालिएगा तो ये 49 इसके बट्टे में आ जाएगा, 2 गुने 98 बटा में 49, 2 बार में कट गया 98 यानी दूनी का 4 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया आंसर। यानी कि शंकु की ऊंचाई क्या निकल गई, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दिखाएं कि यदि बिंदुएं ये और ये और ये समरेखी है तो 1/h + 1/k बराबर 1/3। बच्चों मैं देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहा हूं, और भी आप लोग क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी का जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे ध्यान देंगे कि ये बिंदुएं समरेखी हैं, तो दिखाना है कि 1/h + 1/k बराबर 1/3। तो आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में अगर बिंदुएं समरेखी हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफल 0 होते हैं, और दूरी सूत्र का अगर प्रयोग करते हैं तो इसकी कंडीशन आपको मालूम है कि 2 अगर भुजाओं का योग तीसरे कोई भी एक तीसरे के बराबर आ जाए, दूरी सूत्र का एक कंडीशन है समरेखी का, आप लोग देख लीजिएगा एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ना है। और यहां हम आप लोगों को त्रिभुज के शीर्ष से बता देते हैं। मान लीजिए ABC ये त्रिभुज है, इसके शीर्ष दे दिया है, मान लीजिए कि 3 3 3,3 और ये आपका हो गया H,0 H,0 और एक ये हो गया 0,k। और ये तीनों बिंदुएं समरेखी हैं, त्रिभुज तो बनेगा नहीं, लेकिन आपको इसका सहारा लेकर बना रहे हैं कि अगर त्रिभुज के शीर्ष समरेखी है तो कहा जाता है कि उनका क्षेत्रफल 0 होता है, यानी 0 होता है। तो इसलिए आपको त्रिभुज बनाकर मैंने शीर्षों को दिखा दिया ताकि आपको बनाने में आसान होगा। और दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूरी सूत्र का प्रयोग करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि दूरी सूत्र में क्या कहता है कि कोई भी दो, जैसे मान लीजिए दूरी सूत्र में ये बिंदु समरेखी है A, ये B और ये आपका क्या है C, तो इसमें कोई भी दो ठो का योग जो है एक तीसरे के बराबर आना चाहिए। AB + BC या तो AC के बराबर आ जाए, या AC + AB BC के बराबर आ जाए, ठीक है, या AC + BC या AC + AB BC के बराबर आ जाए। तो ऐसा होना चाहिए कंडीशन के लिए, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत होगी। और ऐसा तो बोला नहीं कि दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, हमको बताया गया कि यह बिंदु समरेखी है तो इतना बराबर इतना प्रूफ कर देना है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप देखिए क्या है, तो सॉल्व कर रहे हैं कि चूंकि ये बिंदुएं समरेखी हैं, चूंकि ये बिंदुएं समरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपका वो क्या होगा, 0 होगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज, तो इस तरह से वो राउंड करता है, क्या है भाई, तो 1/2। अगर मान लीजिए हमने ये x1 लिया तो आगे वाला y क्या होता है, घट जाता है। ये x1y1 x2y2 x3y3 है, तो अगर ये x1 लेते हैं तो ये y2 - y3 घट जाएगा, यानी कि हमने अगर 3 लिया तो 0 - k हो जाएगा, तो 0 - हमने k लिख दिया। उसके बाद प्लस अब हमने h लिया, यानी x2 उठाया, h उठाया, तो जब ये h उठाया तो आगे वाला ये y घट जाएंगे, यानी k में से ये 3 घट जाएगा, k - 3। और फिर प्लस अगर हम ये 0 उठाते हैं, यानी x3 उठा दिए, तो इसके वाले आगे वाला y घट जाएंगे, यानी 3 में से ये 0 घट जाएगा। आप लोग इस तरह का तो फॉर्मूला पढ़े ही होंगे क्या, तो x1 उठाया तो ये आगे वाला घट जाएगा, x2 उठाएंगे तो ये आगे वाला y घट जाएंगे, और x3 उठाएंगे तो ये वाला ये घट जाएंगे, y वाला घट जाते हैं। तो हमने उसी बेस पर हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं कि 1/2
अब क्या करते हैं भाई, तो 3 गुने 0 माइनस के आपका माइनस के ही होगा, प्लस एच से दोनों में गुना होगा क्योंकि के में से तो घटेगा नहीं, तो यहाँ आपका हो गया एच के, अब माइनस हो गया आपका 3h, अब प्लस 0 गुने 3, ठीक है, बराबर क्या कर दिया 0। अब चलिए 1/2 यहाँ पर आपका हो गया -3k, ये प्लस आपका क्या हो गया एच के, और ये बच गया -3h, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0, और 0 जोड़िए या घटाइए कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका आप लोग को ध्यान देना होगा कि -3k प्लस एच के -3h, और 0 3 में गुना करेंगे तो 0, तो +0 रखने से कोई फायदा है नहीं, लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है। अब आइए, अब ये 1/2 भी है, मान लीजिए मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा 1/2 को अगर हम 0 के बट्टा में भेज देते हैं तो भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्या करते हैं कि -3k प्लस एच के और -3h बराबर ये पूरा 1/2 इंटू में है, 0 के बट्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हमें ध्यान देना है कि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 लाना है। तो एक काम किया जाए, क्या किया जाए, तो ये जो है एच के जो है आप उधर भेज दीजिए। देखिए कैसे हम क्या या आप पूरा में क्या कीजिए कि हम एक काम करना चाहते हैं कि 1/h प्लस 1/k इक्वल टू 1/3, तो h बाटा में और k बाटा में लाने के लिए अगर यहाँ kh रहेगा तो ये वो k कट के h आएगा, यहाँ भी kh रहेगा तो वो 1 आ जाएगा, और यहाँ भी kh देंगे तो h कट के k आ जाएगा। और भी भाग सुनिए, बाटा में 3 लाना है, ऊपर तो 1 लाना है तो 3 से भी भाग देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3k h से भाग देने पर तो आपको समझ में आया जो हम बोले, अब लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए -3k बाटा में हमने लिख दिया 3kh, प्लस h के बाटा में भी लिख दिया 3kh, अब -3h बाटा में भी लिख दिया 3kh, अब बराबर 0 बाटा में भी हमने लिख दिया क्या चीज 3kh, ठीक है। 3 से 3 कट गया और k से k कट गया। अब देखिए hk और hk भी आपका कट गया, 3 से 3 कट गया और h से h कट गया। तो यहाँ क्या बचा, आप ही ध्यान दीजिए, यहाँ बच गया -1/h, बच गया -1/h, फिर क्या बचा प्लस 1/3 प्लस 1/3 और -1/k और 0 में भाग देने पर किसी संख्या से वो 0 हो जाता है, तो हम 1/3 को इधर ही रख दिए और इन दोनों को हम उधर भेज दिए। तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, और ये भी माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो आपका आ गया 1/h प्लस 1/k इक्वल टू 1/3, और ये आपका हो गया क्या चीज प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चों क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।